हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेद के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात किसी पुरुष द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है। वेद को अनादि माना गया है, यह ईश्वर की वाणी से माना गया है। ईश्वर के मुख द्वारा दिया गया यह ज्ञान बताया गया है। और वेद की रचना किसी व्यक्ति विशेष से नहीं की, बल्कि इसे ईश्वर की कृति माना गया है। लेकिन वेदों के संकलन करता, यानी वेदों को एक जगह संकलित जिसने किया वे थे वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत कालीन थे, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। तो इन्होंने ही वेदों को एक जगह संकलित किया। वेद व्यास का एक नाम कृष्णद्वैपायन भी है। वेद व्यास का एक नाम कृष्णद्वैपायन भी है और इन्हें वेद का संकलन करता माना जाता है। तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वह है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं और मंत्रों की व्याख्या दी गई है। तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद, इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे इसकी रचना हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र है। मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं। मंत्रों को क्या कहते हैं? ऋचा भी कहते हैं। मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं। ऋग्वेद के जो पुरोहित है उसे होता कहा जाता है था। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था तथा होत्र भी कहा जाता था। होता तथा या होत्री भी कहा जाता था ऋग्वेद के पुरोहित को। ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं। ऋग्वेद में कितने पाठ मिलते हैं? 3 पाठ मिलते हैं। साकल, बालखिल और वास्कल। साकल, बालखिल और वास्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं। साकल में कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं। बालखिल में 11 सूक्त हैं तथा 8वें मंडल का परिशिष्ट भी इसे माना जाता है। बालखिल को 8वें मंडल का परिशिष्ट भी माना जाता है। वास्कल में 56 सूक्त हैं, परंतु यह उपलब्ध नहीं है। जो तीसरा पाठ है उसे वास्कल कहते हैं और इसमें 56 सूक्त हैं, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। वो उपलब्ध न होने के कारण ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनकी संख्या 1028 ही मानी जाती है। तो ये उसके 3 पाठ हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल, जो ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल हैं वो सबसे प्राचीन माने गए हैं। सबसे प्राचीन कौन से? 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं, जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। यह माना जाता है कि पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल बाद में जोड़ दिए गए। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। 10वां जो मंडल है उसमें क्या है? पुरुष सूक्त।
में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति की अवधारणा दी गई है। यानी 10वें मंडल में बताया गया कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्य की तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो यह अवधारणा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाई जाती है। आज हम लोग ऋग्वेद के इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाने। अब अगले दिन हम इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे।